एक बंदा मुलाकात हुई, अल्लाह के रास्ते में आए अमीर साहब, फकीरी हालत में, सफेद लिबास, सफेद दाढ़ी, उम्र दराज आदमी, दाई दाई अल्लाह हमारे इंतजार में खड़े हुए। हम सुबह शूटिंग पर जा रहे हैं और वो फजर की नमाज पढ़ के हमसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि हम जमात वालों से नहीं मिलते थे। हमारे जहन में ये था कि जमात वाले जो है ले जा करके मुल्ला मौलवी बना देते हैं, ये तो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये बदजन हो गए थे हम, हमारी ये सोच बन गई थी। इसलिए वो हमसे अकेले तन्हाई में मिलने को आए, जमात की शक्ल में नहीं आए। आकर हमारी गाड़ी के पास ठहर गए। हम गए, देखे तो एक बंदा खड़ा हुआ है, फकीराना हाल है, कपड़े मैले कुचेले है, बुजुर्ग है। तो उन्होंने हमें सलाम किया, तो हमने जवाब दिया। हमने सोचा साहिल है, फकीर है, मांगने के लिए आया है। हमने जेब में हाथ डाला कुछ देने के लिए, तो कहा कि ना ना ना, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैंने कहा पूछिए, क्या बात है? कहने लगे बताओ कि मरना है कि नहीं मरना है। बोला धत्तेरी की, कौन है यार बूढ़ा सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है, मलकुल मौत तो नहीं है। एकदम गुस्सा आया। सुबह सुबह हम काम धंधे पे जा रहे हैं, शूटिंग पे जा रहे हैं, और ये बूढ़ा जो है मरने की बात कर रहा है, मरना है कि नहीं मरना है। बहुत अजीब लगा, क्योंकि हमारी वो जिंदगी के अंदर मौत का तस्करा नहीं था। हम मौत को भूल चुके थे, हमारे सामने जिंदगी जिंदगी थी। ऐसा लगता था कभी मरना ही नहीं है, बस नाचो गाओ खाओ पियो ऐश करो, मजे करो, मौज करो। तो जब उन्होंने ये सवाल किया मरना है कि नहीं मरना है, तो बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में हमने कहा हाँ मरना है, पहले आपको मरना है, बाद में हमें मरना है। क्या कहा? जैसे हम खुदा है, हमको मालूम है। खुदा ही बात हो गई ना, ये तो अल्लाह ही जानता है। कोरोना में देखा नहीं, हम क्या समझ रहे कि वो बूढ़ा है तो पहले वो मरेगा, हम जवान है तभी हम जिएंगे। कोरोना में देखा, दादा के कांधे पे पोते का जनाजा, बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा। हाँ, कौन गया कौन आया कुछ समझ में नहीं आया उस दौर में। गांव हो, देहात हो, शहर हो, हर जगह यही आलम, पूरी दुनिया में। तो हमने गुस्से में कहा पहले आपको मरना है बाद में हमें मरना। तो कहने लगे हाँ पहले हमें मरना है बाद में आपको मरना है। अच्छा ये बताओ कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? दूसरा सवाल है फौरी तौर पे। दाई है ना, दाई को हिकमत होती है। फौरन कहा ये बताओ कब्र में गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? गुस्से में तो था, फौरन मैंने भी कहा कब्र आपका दिमाग खराब हो गया, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी? तो कहने लगे हाँ कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त जाया क्यों करते हो, दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। बस ये कहकर सलाम करके चले गए। और वो बात जो दिल पे लगी, कहते हैं दिल से निकले जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अंदर रूह तक बात पहुंची और सोच में पड़ गया कि ये दाढ़ी वाली जिंदगी क्या है, दाढ़ी वाली जिंदगी क्या है। बस इसी सोच और इस फिक्र में लग गया। अल्लाह ने फिर दूसरा जरिया बनाया, दूसरी जमात इंग्लैंड से आई, उसमें अमीर साहब थे, दो डॉक्टर थे, उनसे मुलाकात की इजाजत ली गई। तो मैंने इजाजत दे दी और मैं उनके साथ बैठ करके उनकी बातें सुनी। 1 घंटा अंग्रेजी में उन्होंने दावत दी, इंग्लिश, क्योंकि उनको उर्दू हिंदी नहीं आती थी। इंग्लैंड में पैदा हुए थे, इंग्लैंड में पले बड़े थे, तो उनकी बातें सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ। उन्होंने मेरी तशकील की, 4 महीने की नहीं की, चिल्ले की भी नहीं की, 3 दिन की भी नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतनी तशकील की कि हमारी जमात यहाँ आई हुई है, मरकज में ठहरी हुई है, आप थोड़ी देर के लिए नौजवान बच्चों से मिलने के लिए आ जाइए, क्योंकि बच्चे आपकी सारी फिल्में देखे हैं, आपके बड़े फैन हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। जब उनको पता चला कि आप यहाँ रहते हो तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर की बात थी, मैंने कबूल कर ली, ठीक है मरकज में जाएंगे, बच्चों से मिल लेंगे। तो एक दिन मैं एक वक्त में जो है हफ्तेवार इज्तिमा के दिन मैं वहां पहुंच गया।
और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो पब्लिक वो पीछे आती ना, जैसे इन्होंने कहा ना रॉकी, वो एक नाम आज तक चला आ रहा है, वो बच्चे पीछे पड़े, रॉकी आ गया, रॉकी आ गया, रॉकी आ गया। अब वो जिम्मेदारों ने ले जाकर के मुझे कमरे में बैठाया, मैं कमरे में बैठा, स्पीकर लगा हुआ था, मैं जो है वो बयान सुनने लगा। तो उसमें जो साथी बात कर रहे थे वो कहने लगे कि अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है। अब मुझे मालूम नहीं कि दीन किसको कहते, मैं समझ रहा हूं दिन, दिन और रात, डे एंड नाइट। मैं परेशान हो गया, ये बोल रहा कामयाबी दिन में रखी है, हमारे वहां तो कामयाबी रात में है। अब शैतान दिमाग में क्या बात डाल रहा है कि हमारे वहां तो कामयाबी रात में है, इनके यहां कामयाबी दिन में। हमारे यहाँ तो सारी बुराई रातों में होती है ना भाई, सारी अय्याशियां, सारे शराब की जो है मजलिस लगती है, महफिलें लगती है, जिना की जो है वो गुनाह होता है, वो सब रातों को होता है। तो मेरे को इतना भी नहीं मालूम था कि दीन किसे कहते हैं। खैर उनकी बात सुन ली, सुनने के बाद सारी बात ऊपर से चले गई। उसके बाद में वो नौजवान बच्चे आए, मुलाकात किए, खूबसूरत नौजवान बच्चे, इंग्लैंड के बच्चे, गोरे गोरे साफे बाने हुए। मुलाकात के बाद दरखास्त की, क्या बाबा आज हमारे साथ खाना खाए। उनके साथ मैं खाना खाया। वो खाने में अल्लाह ने वो अजीब लज्जत, सादा सुदा खाना था, वो लजीज अल्लाह ने लज्जत रखी। बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में वैसा मजा नहीं आया वो उस खाने में दस्तरखान पे बैठ करके। मैं कहता हूँ अक्सर वो तबलीग की दाल ने हराम की बिरयानी छुड़ा दी, वो मजा। खाने के बाद में जब मैं कहा कि चलता हूं तो कहने लगे आज 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 अल्लाह के घर की चटाई पे सो जाए। हर साथी यही कह रहा, अल्लाह के घर की चटाई पे सो जा, अल्लाह के घर की चटाई पे सो जा। अल्लाह की, आप तो बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में, महलों में रहते हो, आप तो जो है वो नरम गद्दों पे रहते हो, एयर कंडीशन कमरों में रहते हो, आज आप हमारे साथ अल्लाह के घर की चटाई पे सो जाए ना। वो अल्लाह के घर की चटाई सुन सुनकर एकदम दिल के अंदर खौफ पैदा हुआ। मैंने कहा कि ठीक है भाई मैं सो जाता हूँ। तो दोस्तों जब मैं सोया उनके साथ तो अल्लाह पाक ने ऐसी नींद और सुकून की नींद अता फरमाई जिसकी तलाश में मैं सारी जिंदगी रहा। वो नींद मुझे अल्लाह ने उसी वक्त में, उसी दिन, उसी रात को जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। और जब 2 बजे 2:30 बजे का वक्त था, एक साथी ने आकर के मुझे जगाया और कहा कि आपने कहा था रात को कि आप चौकीदारी करेंगे, तो आप उठ जाइए चौकीदारी के लिए। क्योंकि सोने से पहले मशवरा हो रहा था तो उसमें मैंने भी अपना नाम लिखाया था कि मैं भी चौकीदारी करूंगा। क्योंकि अमीर साहब ने कहा था कि अल्लाह के रास्ते में आने वाले मेहमानों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी देख रेख के लिए जो आंख जागेगी, अल्लाह पाक उस आंख को जहन्नम की आंख से बचाएगा। फिर क्या था, मैं उठ गया, उठकर मैं उनके साथ बैठ गया मस्जिद के दरवाजे पे। उन्होंने अल्लाह रसूल की बात शुरू की। मेरे दिल में ख्याल आया, आरिफ खान तू इतना बड़ा बॉलीवुड स्टार है, इतना बड़ा एक्टर है, और तू अल्लाह के घर के उधर बैठ कर के चौकीदारी कर रहा है। अल्लाह चाहता तो तुझे किसी के दर का कुत्ता बना देता। मेरे दिल में ये ख्याल ही आ रहा है कि मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। पहली सफ में कुछ साथी रो रहे हैं, तहज्जुद में गिड़गिड़ा रहे हैं, बच्चों की तरह रो रहे हैं। मैंने उनसे पूछा फारूक जनाब बात क्या है, ये क्यों रो रहे हैं, इनको क्या परेशानी है, क्या जरूरत है, क्या चाहिए? तो कहा कि ये सहाबा की तरह रो रहे हैं, इसी तरह अल्लाह के नबी भी रोया करते थे, उम्मत के गम में, उम्मत के दर्द में, उम्मत की कामयाबी के लिए, उम्मत के गुनाहों को बचाने के लिए। मैंने सोचा कि आज के जमाने में माँ अपनी औलाद के लिए रोती, बाप अपनी औलाद के लिए रोता, इस वक्त में तो हर कोई सोता है और ये लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए रो रहे हैं। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह महाराष्ट्र के बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। वो अक्सर अपने बयान में कहते थे, कहाँ मिलेंगे ऐसे नौकर, कहाँ मिलेंगे ऐसे खादिम, कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग जो अपना लगाते हैं, अपना खपाते हैं, फिर रातों को उठकर रोते हैं और कहते हैं अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, जैसा करना था वैसे नहीं किया। ये सहाबा की सिफत थी कि दिन में घोड़े की पुष्ट पे सवार होते, रात को मुसल्ले की पुष्ट पे सवार होते और अल्लाह के सामने बच्चों की तरह रोते थे
कि अल्लाह जैसा करना था वैसे नहीं किया। तो जब मैंने उनकी ये बात सुनी, मैं जाके वजू करके मैंने पहली बार तहज्जुद की 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह का ये सच्चे, इनका काम सच्चा, इनका रोना सच्चा, तो अल्लाह तू मुझे हिदायत दे और मुझे इनके साथ जोड़ दे। बस वो कबूलियत का वक्त था, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया। दुआ करके जाकर मैं जैसी चटाई पे लेटा, लेटते ही मुझे आंख लग गई। फिर अल्लाह ने वही नींद अता फरमाया, वो इस सुकून की नींद जो नरम नरम गद्दों में, एयर कंडीशन कमरों में और नशे करने के बाद वो नींद नहीं आती थी, वो बेकरारी और बेचैनी रहती थी, वो अल्लाह ने वो सुकून अता फरमाया। बस फजर की अजान में आंख खुली, आंख खुलते ही मैंने नमाज पढ़ी फजर की, और उसके बाद मैंने जो है बयान के बाद में 3 दिन का इरादा किया। 3 दिन अल्लाह के रास्ते में मुझे ले गए। जाने के बाद में मुझे पता चला कि हकीकत क्या है, ईमान क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह के रसूल क्या है, दीन क्या है। सहाबा की जिंदगी सामने आई तो जिंदगी की हकीकत से बेदार हुआ उस वक्त। उससे पहले गफलत में था, गाफिल था, दीन से दूर था, अल्लाह उसके रसूल से दूर था, ईमान किस चिड़िया का नाम है पता नहीं था। जब अल्लाह की राह में निकल के कुर्बानी दी गई, तो जब मेरे दिल के अंदर जो चिंगारी के ऊपर राख जमी हुई थी, जब उस पर साथियों ने फूंक मारा, अल्लाह ने उस चिंगारी को शोला बनाया, ऐसा शोला बनाया। आज 25 साल हो गए इस मेहनत के अंदर लगे हुए, अल्लाह के रास्ते में चलते रहते। ये हकीकत है कि दाढ़ी वाली जिंदगी को इख्तियार करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब बात समझ में आ गई, जब तक बात समझ में नहीं आएगी और बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, तौबा नहीं करेगा, अल्लाह मगफिरत नहीं करता, अल्लाह हिदायत नहीं देता। अल्लाह का दीन इतना सस्ता नहीं है कि बंदा अल्लाह के दीन को पीठ दिखाए और अल्लाह पीठ पर चिपका दे। ये कोई फिल्म का पोस्टर नहीं है कि पीठ पर चिपका दिया जा लेके। अल्लाह कहता वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हिदायत के लिए जद्दोजहद करेगा हम उसके लिए हिदायत की राहें खोल देंगे, हिदायत के रास्ते खोल देंगे। रास्ता नहीं कहा, अल्लाह ने सुबुलना कहा, हम उसके लिए रास्ते खोल देंगे, रास्ते खोल देंगे, अनेक रास्ते खोल देंगे। जब हिदायत की तलब करेगा, जब मांगेगा अल्लाह से। अगर हम नहीं मांगे तो हम अल्लाह को परवाह, अल्लाह कहता बंदे तू पहले, हर जगह अल्लाह कहता बंदे तू पहले, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, पहले तू मेरा जिक्र कर मैं फिर तेरा जिक्र करूंगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, पहले तू मेरे दीन की मदद कर फिर मैं तेरी मदद करूंगा। अल्लाह कहता है तू 1 बालिश आएगा मैं 2 बालिश आऊंगा, तू 1 हाथ आएगा मैं 2 हाथ आऊंगा, तू चल कर आएगा मैं दौड़ कर आऊंगा। क्योंकि अल्लाह बड़ा है, इसीलिए कहते अल्लाहु अकबर। हर नमाज में, हर रुकुन में अल्लाहु अकबर कह करके हम वो अमल करते हैं, ताकि हमारे दिल और दिमाग में ये बात बैठ जाए कि अल्लाह बड़ा है। उस बड़े के सामने हम गुनाह करें, उस बड़े की नाफरमानी करें। अरे दोस्तों, हमने नाफरमानी को गुनाह ही नहीं समझा है। नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। आज हर कोई नाफरमानी कर रहा है। हमारी बहनें भी यहाँ बैठी हुई, कान खोल कर सुन ले। आज औरतें अपने शौहर की नाफरमानी करती है, आज बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, नौकर अपने मालिक की नाफरमानी करता है, और इसमें बड़े गुनाह को कोई गुनाह ही नहीं समझता। बच्चे कहते हैं जी माँ बाप, अरे वो जमाना और था, आपका जमाना और था, हमारा जमाना कंप्यूटर का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज हम बहुत आगे निकल गए, आपकी बात आज के जमाने में सूट नहीं करती है, आज के जमाने में मैच नहीं करती, आपका तजुर्बे मैच नहीं करते हैं। ये कह करके वालिदैन की बात को ठुकरा देती है औलाद, नाफरमानी करती। मैं आपको बताता चाहूंगा दोस्तों कि नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। आसमानी दुनिया में सबसे पहला जो गुनाह हुआ है वो मुझे आप बताएं क्या गुनाह हुआ है? क्या गुनाह मौलाना आसमानी दुनिया में? कोई बताएगा मुझे? इस मजलिस में, इस महफिल में कोई बताएगा? सबसे पहला गुनाह आसमानी दुनिया में जो हुआ है वो नाफरमानी हुई है।
अज़ाज़ील शैतान ने, इब्लीस ने नाफरमानी की अल्लाह की। शराब नहीं पिया, जुआ नहीं खेला, जिना नहीं किया, चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, कत्ल नहीं किया, बल्कि नाफरमानी की। नाफरमानी अल्लाह ने जब हुक्म दिया फरिश्तों की कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाओ, सजदे में चले जाओ, तो सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। ये तन्हा खड़ा रहा, कहने लगा खलक़तनी मिन तीन खलक़तहु मिन नार। ये तो मिट्टी से बना हुआ है, मैं तो आंख से बना हुआ, मैं इसको सजदा करूंगा। तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार्द कर के ज़ंदान लानत गिरफ्तार कर। उसके तकब्बुर ने लानत की जंजीरों में जकड़ लिया उसको, नाफरमानी की। पहला गुनाह आसमानी दुनिया में जो हुआ है वो नाफरमानी हुई। और दूसरा गुनाह आसमानी दुनिया में क्या हुआ? दूसरा गुनाह आसमानी दुनिया में जो हुआ है वो भी नाफरमानी हुई। वो आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई, चूक हो गई, भूल हो गई, शैतान के बहकावे में आ गए। वो दरख्त के पास ना जाना, वो सजर के पास ना जाना, वो फल ना खाना, खा लिया। अल्लाह ने दुनिया में उतार दिया, आदम सलाम को भी उतार दिया, अम्मा हवा को भी उतार दिया, शैतान को भी उतार दिया। 40 साल तक के मियाँ बीवी को जुदा कर दिया नाफरमानी की वजह से। 40 साल रोते रहे आदम सलाम, खून की लड़ियां आंखों से बहने लग गई, इतना रोए उतना रोए। फिर अल्लाह को रहम आया, जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा कि जाओ कहो कि इनसे कहे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये कह करके जब दुआ मांगी तो अल्लाह ने माफ कर दिया, मियाँ बीवी को मिला दिया। तो आसमानी दुनिया में सबसे पहला जो गुनाह हुआ नाफरमानी, और जमीनी दुनिया में सबसे पहला जो गुनाह हुआ वो भी नाफरमानी हुई कि बेटे ने बाप की बात को ना माना, काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम की बात को ना माना, बाप की नाफरमानी की। पहला गुनाह नाफरमानी हुई और दूसरा गुनाह कत्ल हुआ कि भाई ने भाई का कत्ल किया, काबिल ने हाबिल का कत्ल किया। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, नाफरमानी को आज हम गुनाह नहीं समझते। हमारी जिंदगी आज नाफरमानियों में गुजर रही है। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करें। जब हम वालिदैन की फर्माबरदारी करेंगे तो अल्लाह के रसूल के फर्माबरदारी करेंगे। जब अल्लाह के रसूल की फर्माबरदारी करेंगे तो अल्लाह की फर्माबरदारी करेंगे। ऐसे सिस्टम जाएगा। डायरेक्ट अल्लाह की फर्माबरदारी नहीं कर पाएगा बंदा, पहले माँ बाप की फर्माबरदारी करनी होगी। अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, बहुत छोटी सी जिंदगी है दोस्तों, किसी को पता नहीं कौन कब चला जाएगा। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। इस दुनिया में हर चीज सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ पे आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। बुढ़ापा आ जाता है तो जाता नहीं दोस्तों। करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, बुढ़ापा आ गया तो किसी काम का नहीं। एक लुकमा खाने की आदमी की ताकत नहीं रहती। तो बुढ़ापा आ जाता है तो जाता नहीं, जवानी चले जाती तो आती नहीं। इसलिए कहते हैं इस दुनिया में हर चीज सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ पे आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। इसलिए हिम्मत का डरता है क्या, देख खुदा करता है क्या। हर तमाशे करके देखा, ये तमाशा करके देख। बेअदब जी के देखा, बाअदब जी के देख। हम बाअदब वाली जिंदगी जिए, और बाअदब वाली जिंदगी सिर्फ एक जिंदगी है, वो दीन बस। इसके अलावा कोई जिंदगी, कोई तरीका, कोई फैशन, कोई स्टाइल मोतबर नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं है। सब अल्लाह की नाराजगी के तरीके। एक ही तरीका है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका है। आपकी सुन्नतें, आपका रास्ता, आपका लाया हुआ दीन बहक है, बरहक है। और जो इसको गले लगाएगा अल्लाह उसको गले लगाएगा।
अल्लाह ताला साफ कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम अगर मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते हो, तुम अगर मुझसे मिलना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, वो मेरे महबूब वाला रास्ता है, मेरे नबी वाला रास्ता है। उसी रास्ते से आना होगा, उसी तरीके पे चलकर आना होगा। आज मेहनत जो चल रही है, हर एक नौजवान को अल्लाह के रास्ते में निकाला जा रहा है, दीन सीखने के लिए, दीन सिखाने के लिए नहीं निकाला जा रहा है। हम दीन क्या सिखाएंगे, हम खुद नहीं जानते। हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर दीन सीखेंगे, अमल करेंगे। हमारी अमली जिंदगी को देख करके लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। जिंदगी बनती है अमल से, जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है। मेरे दोस्तों, ऐसी मजलिसें इतनी मेहनत और कुर्बानियों से इसीलिए लगाई जा रही है कि हमारी नस्लों के अंदर, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों की जिंदगी के अंदर दीन आ जाए। आज हमारी जिंदगियों से दीन निकल गया, हमारे आमाल बिगड़ गए, हमारी चाल बिगड़ गई, अल्लाह ने हमारा हाल बिगाड़ दिया। हमारी चाल सही हो जाएगी, अल्लाह हमारा हाल सही कर देगा। हमारा ख्याल सही हो जाएगा, अल्लाह हमारा हाल सही कर देगा। आज हम दुनिया दुनिया दुनिया, हाय दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया, बस इसी के अंदर जिंदगी गुजरती चले जा रही है। दुनिया की रेल पेल में लगे हुए हैं, माल के चक्कर में लगे हुए हैं। हम समझ रहे चीजों से, असबाब से माल आ जाएगा। दुकानदार अपनी दुकानी में बैठा है और जो है वो नमाज का वक्त हो रहा है, नहीं जाता। किसान अपनी खेत में मेहनत कर रहा है, नमाज का वक्त हो गया, वो नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ता खेत में। बागबान अपने बाग में है, नमाज का वक्त हो गया, नहीं जा रहा है। ताजिर अपनी तिजारत में है, नमाज का वक्त हो गया, नहीं जा रहा है। अल्लाह का हुक्म हर कोई मुसलमान तोड़ रहा है। रमजान में मस्जिद आबाद है, गैर रमजान में मस्जिद वीरान। अल्लाह का घर वीरान हो जाए, हमारा घर आबाद हो जाए, ये हो ही नहीं सकता ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर आबाद हो जाए, तो हमें अल्लाह के घर को आबाद करना। अल्लाह के घर के अंदर कैसे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने, नमाज के वक्त आ जाए, इसकी मेहनत करनी होगी और हमें करना होगा। राम श्याम घनश्याम टॉम डिक एंड हैरी नहीं करेगा, ये अब्दुल जब्बार और अब्दुल सत्तार करेगा। अल्लाह ने हमें जिम्मेदार बना के भेजा है, अल्लाह ने हमें दाई बना करके भेजा है। हम तो माल के चक्कर में लगे। हमारा ईमान और यकीन बन गया कि असबाब के जरिए से माल बनेगा और माल के जरिए से हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम ये देखना भूल गए कि अल्लाह पाक ने लफ्ज़ आमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। अल्लाह ने लफ्ज़ आमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। आ माल आ माल आ माल आ माल, समझ में आ रही बात? लफ्ज़ आमाल के अंदर माल है। माल करो, आमाल करोगे अल्लाह माल देगा। माल का कमाना, माल का मिलना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बस हलाल तरीके से कमाना है और हलाल तरीके से खर्च करना है। जायज तरीके से कमाना है, जायज तरीके से खर्च करना है, ये शर्त है। अल्लाह कल क़यामत में 5 सवालों में एक सवाल करेगा, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम देखें क्या अमाल हमारी जिंदगी में है और हम माल कमा रहे हैं तो ये खैर है। अगर अमाल हमारी जिंदगी में नहीं है और माल के पीछे लगे हुए, तो ये जो है शर है, ये बर्बादी है, ये हलाकत है, ये खसारा है। समझ जाएं, रुक जाएं और अमाल वाली जिंदगी इख्तियार करने के लिए अल्लाह की राह में निकलने की नियतें करें। करेंगे भाई सब नियतें इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा, हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी औलाद, आपकी नस्लों को दीन का दाई शहदाई बनाए। अल्लाह सहाबा जैसा ईमान, सहाबा जैसा इखलास, सहाबा ऐसी इस्तिकामत अता फरमाए। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमारी जिंदगी तो दावत और तबलीग की मेहनत से बदली है और हमें इस पर पूरा यकीन है, हमारा ईमान है कि ये सादगी वाली सीधी सादी मेहनत है, ये चलता फिरता मदरसा है। हाँ, आज कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल में दीन नहीं सिखाया जाता भाई, दीन नहीं सिखाया जाता है। हर जगह दुनिया सिखाई जा रही है। डॉक्टर बनाया जा रहा है, इंजीनियर बनाया जा रहा है, टेक्नीशियन बनाया जा रहा है, हर एक लाइन का हुनर सिखाया जा रहा है। सीखना है, जरूरी है,
सीखें, इससे कोई रुकावट नहीं, कोई एतराज नहीं, लेकिन हम पहले दीन सीखें। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इसलिए हम अपनी औलादों को खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं, खूब तरक्की कराएं, लेकिन साथ साथ सबसे पहले दीन की फिक्र करें। अगर हमारे बच्चे और बच्चियों की जिंदगी में दीन होगा, वो कितने भी बुरे माहौल में जाएंगे तो अपने ईमान और अमाल की हिफाजत करेंगे। अगर हमें बच्चों की जिंदगी में दीन नहीं होगा तो आज दुनिया का माहौल इतना गंदा, इतना खतरनाक है कि हमारे बच्चे और बच्चियां बहक जाएंगे और बहक करके बुराई के रास्तों पे चले जाएंगे। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, हर जगह की कारगुजारी मेरे सामने आती है। कितने मुसलमान नौजवान बच्चे ड्रग्स के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, कितनी नौजवान बच्चियां गैरों के साथ चली जा रही है, ना जाने क्या क्या हो रहा है। अगर आज भी हम बेदार ना हुए, आज भी हमने अपनी आंखों को नहीं खोला, हम नहीं जागे, बेहोशी से हम नहीं निकले, तो कल आने वाला दौर बहुत खतरनाक है। हम फिक्र करें कि हमारे बच्चे और बच्चियों की जिंदगियों के अंदर दीन आए, नस्लों में दीन आए। इसके लिए हम अल्लाह के रास्ते में निकले, वक्त लगाए और अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। जिंदगी को तब्दील करने के लिए अल्लाह ने तबलीग दी है। नबी नहीं आएंगे, हमारे नबी आखिरी नबी है, ये हमारा ईमान है। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं। अल्लाह ने हमारी रहबरी के लिए, कयामत तक आने मुसलमानों के लिए, कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए अल्लाह ने दीन और दीन की मेहनत दोनों अता फरमाई। किसी और उम्मत के पास में दीन की मेहनत नहीं थी, दीन था लेकिन दीन की मेहनत नहीं थी। ये वो उम्मत है, वाहिद उम्मत है जिसके पास में दीन भी है और दीन की मेहनत भी है। इसलिए नियतें करो, इंशाअल्लाह करेंगे भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। पानी पिलाओ भाई। ठीक है भाई, हाँ। हमारे मौलाना हाफिज साहब कह रहे कि 3 दिन की जमात जाएगी इंशाअल्लाह जुम्मा से ना, ये जुम्मा से 3 दिन की जमात जाएगी इंशाअल्लाह। कौन सी मस्जिद है? ये बाजू में, इस मस्जिद से जाएगी 3 दिन की जमात इंशाअल्लाह। जाएंगे भाई, कौन कौन जाएंगे? थोड़ा नाम हाथ उठा दे बस, 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए बताए भाई। साथी हाथ उठा दे, सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे। 3 दिन के लिए भाई साथी, और 3 दिन के लिए बताएं। देखो हम 4 महीने नहीं मांग रहे आपसे, 40 दिन भी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ 3 दिन मांग रहे हैं। बताएं भाई, 3 दिन के लिए बताएं। तीन दिन दे भाई, ज्यादा नहीं।